बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आकर अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल, मैं गोरी रंगत वाला, मेरा बाप गोरी रंगत का, मेरी माँ, मेरा दादा, मेरी दादी भी, तो फिर मेरी बीवी के यहाँ काली रंगत का बच्चा कैसे पैदा हुआ? अच्छा, एक बात आपको वाजे कर दूं, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं समझता था ये हरकतें बस हमारे माशरे में ख़ास तौर पर बर्रे सगीर यानी इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये बात पाई जाती है। शोहर को अपनी बीवी पर ज़रा भी शक होता है तो बीवी के साथ साथ अपने ही बच्चों को किसी और का समझने लगते हैं जैसे इसके नहीं है। बच्चा जब अच्छे काम करता है या खूबसूरत पैदा हो तो मियाँ बीवी आपस में कहते हैं मुझ पर गया है, और जैसे ही कुछ उल्टे काम कर दे तो ननिहाल और ददियाल कहता है हमारे खानदान में तो अल्लाह माफ करे ऐसा कोई नहीं था। वापसी हदीस मुबारक की तरफ चलते हैं और उस शख्स की पूरी बात सुनाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक खाना बदोश उसे कहते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ रहते हैं, कल कहीं और, यानी झोपड़पट्टी वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी औरत के यहाँ मेरे निकाह में रहते हुए सिया फाम लड़का पैदा हुआ, यानी काला या सांवली रंगत का, और हमारे खानदान में कभी कोई सिया फाम पैदा नहीं था। हमारे ननियाल और ददियाल में सब सफेद रंगत के हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे पास ऊँट है? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, वो किस रंग के हैं? उसने कहा, सुर्ख है। आपने फरमाया, क्या उनमें कोई सिया भी है? उसने कहा, जी नहीं। फरमाया, क्या उनमें कोई खाकी रंग का भी है? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, वो कैसे हो गया? उसने कहा, शायद किसी दादा परदादा या नाना वगैरह का खून गालिब आया है। फरमाया, शायद तुम्हारे बेटे पर भी किसी का खून गालिब आ गया। जज़ाकल्लाह। हदीस मुबारक समझ आने की सूरत में एक लाइक ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।